हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? कर रहे हो रिवीजन? काफ़ी हद तक कोर्स हमारा 50% 40% कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अपने लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने ना स्टार्ट किया हुआ था गुडविल। अगर आपको याद हो, पार्टनरशिप हमारा चल रहा है, उस पार्टनरशिप में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट किया था। और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था गुडविल। गुडविल में हमने नंबर ऑफ मेथड्स देखे थे। और हम लोगों ने उसमें एक इलस्ट्रेशन भी देखी थी, और मैंने आपको बोला था कि आप स्टडी मॉड्यूल ही रखना, क्योंकि हम लोग स्टडी मॉड्यूल से ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बताया था। यानी अभी तक अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो मैंने आपके साथ कौन कौन से मेथड कंप्लीट कर लिए हैं, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मैंने आप लोगों के साथ अगर मेथड्स की बात करूं, सबसे पहले एक पढ़ा था हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने देखा था कि एक तो ट्रेंड होगा, अगर कोई ट्रेंड है तो, और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो। ट्रेंड में दोनों ट्रेंड कवर होंगे, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेंड इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ट्रेंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी ट्रेंड होता है तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते हैं। और वेटेड एवरेज में मैंने आपको बताया था ईयर वाइज हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। फिर हम लोगों ने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिकली दो टाइप में चलता है। एक होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर वाला, जहां पर आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। एक तो वो होता है, एक होता है एन्यूटी वाला। एन्यूटी मेथड बेसिकली यूज होता है जब हम लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एन्यूटी मेथड में डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने बताए थे। जैसे 15% था तो 1/1.15 इक्वल टू याद होगा आपको। और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर था। दोनों में से कोई भी मेथड जो वो बोलेगा वो लगा देना। अगर डिस्काउंटिंग रेट कुछ गिवन है तो एन्युटी मेथड लगा देना। सुपर प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा एक और होता है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड, और इस कैपिटलाइजेशन में भी दो हैं। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ, मैं मेथड हटा भी देता हूं यहां से, अगर एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक होता है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया, फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। यहाँ पे हमने लास्ट अपना लेक्चर छोड़ा था। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बेसिकली गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कहाँ तक हो गया था हमारा,
ये हमने एग्जाम्पल कर लिया था, एन्युटी मेथड हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था। कैपिटलाइजेशन बेसिस, इसमें गुडविल का फॉर्मूला हो गया नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, और इसी नॉर्मल कैपिटल को हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। नॉर्मल कैपिटल कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कहता है लेट अस सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,00,000, एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 15%, ये आ गई आपकी 1,33,333। इसको आप नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कह लो, चाहे नॉर्मल कैपिटल कह लो, चाहे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह लो, कुछ भी कह लो। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से हम इसको कंपेयर करेंगे, 33,333 हमारी गुडविल आ गई। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैं इलस्ट्रेशन पर आता हूँ, ध्यान से देखना। इक्वल पार्टनरशिप है, ली एंड लॉसन है, हम लोग उसको निकनेम लॉ ले लेते हैं। दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर, एक न्यू पार्टनर एडमिट किया गया और हिक। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल आपको वैल्यू करनी है और पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट्स गिवन है। आप देखो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, कुछ ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है आपको? यस, मुझे इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, हर साल इंक्रीज कर रहा है, 1,20, 1,25, 1,30, 1,50 इंक्रीज कर रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 20%। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है वेरियस मेथड्स यूज करके। अगर मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की बात करूंगा तो वेटेड एवरेज लगाऊंगा, क्योंकि ट्रेंड है, इंक्रीज हो रहा है हर साल, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। तो मैं यहाँ पे सिंपल एवरेज नहीं लगाऊंगा, वेटेड एवरेज लगाऊंगा। तो 1,20, ये मेरा प्रॉफिट 1,20, 1,25, 1,30, 1,50, और ये उसके वेट, मल्टीप्लाई करो, टोटल करो 1360 डिवाइडेड बाय 10, 1,30,000, 36,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 4,08,000 आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गई। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज 136, जो ऊपर निकला वही। नॉर्मल कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख, उस पर 20% का नॉर्मल रेट गिवन है, तो 1,36,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब एज्यूम करता है कि भाई गुडविल को 3 ईयर परचेज करना है, तो 36 इंटू 3 1,8 हो गया। लेकिन अगर आप एन्युटी से चलते तो आप 20% को बेस बना के, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ये है ना आपके पास, तो आएगा नज़र, बिल्कुल आएगा। 1 डिवाइड बाय 1.2, एक बार, 2 बार, 3 बार, जीटी दबा दो, 2.106 वही आ रहा है। उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अपना सुपर प्रॉफिट, तो ये मेरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गई एज पर एन्युटी मेथड। कैपिटलाइजेशन की बात करूंगा तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट था, डिवाइड बाय एनआरआर, तो ये आ गया। और एक्चुअल कितनी है? 5, 180 की गुडविल आ गई, बस। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है? 150। प्रॉफिट्स देख लो, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, रिस्क कितना है? 2%, रिटर्न कितना है? 10%। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस। कहता है अगर प्रोपराइटर अपना बिजनेस नहीं करता है, यानी मिस्टर राठौर अगर ये बिजनेस नहीं करते हैं, तो वो कहीं पर तो जॉब करेंगे, तो जहाँ पर वो जॉब करेंगे वहाँ से उनको 6,000 पर एनम रिसीव होगा, तो ये वो 6,000 पर एनम हो गया। आपको गुडविल निकालनी है, 5 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर है ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैलकुलेट ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है जी, तो पिछले 4 साल के देख लीजिए, 40, 36, 50 और एक 6 का लॉस है, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 120। इसको एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30 आ गया। अब इसमें से 6,000 जो रेम्यूनरेशन है प्रोपराइटर की, वो हटा दो। ध्यान से समझो, मैंने 30,000 कमाया, लेकिन 30,000 में से 6,000 तो मैं तब भी कमा सकता था अगर मैं कहीं और जॉब करता। तो एक्चुअली मैंने 6,000 खोकर मैंने 30,000 कमाया, तो एक्चुअली मैंने बिजनेस से कितना कमाया? 24।
उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट जो आप लोगे वो 12% लोगे ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% रिस्क प्लस 2% रिटर्न, रिस्क 2% रिस्क 10% रिटर्न, टोटल कितना हो गया 12%। तो 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। 12% कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितनी गिवन है 150, उसका 12%, 12×5 = 60, 12 एकम 12 और 6 18, 18,000, 6,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर आ गया 5, तो ये आ गया 30,000। डन। एक टॉपिक आता है आपके पास, कहता है हिडन गुडविल या इम्प्लाइड गुडविल, या हिडन गुडविल कह लो या इम्प्लाइड गुडविल कह लो। समटाइम वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन एंड हैज टू बी इन्फर्ड, या फिर आपको निकालनी होती है फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं आपके साथ हिडन गुडविल की बात करूं, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल निकालने का ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं निकालता हूं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालता हूं, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो आया वो जितनी कैपिटल आया मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज और हर शेयर, जो उसका शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल। फिर आऊंगा मैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे होगी, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, सबकी कैपिटल को प्लस कर दो। इसका जो डिफरेंस आएगा ना ये होगा, इसका जो डिफरेंस आएगा वो फर्म्स गुडविल आएगा, वो फर्म की गुडविल आएगा। फिर उसमें जो पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर आप निकाल दोगे। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल होती है। एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके। अब यही चीज यहाँ पर है कि एक एग्जांपल लेता है, कहता है मान लो ए आया, ए की कैपिटल है 20, बी की कैपिटल है 15, प्रॉफिट इक्वल करते हैं, सी एडमिट होता है एक नया पार्टनर 18,000 शेयर के लिए। तो आप कैसे करोगे, 18,000 इंटू 1/4 है ना, तो 4/1 72,000 हो गई उसकी एडजस्टेड कैपिटल। द टोटल कैपिटल कैसी होगी अब नई फर्म की, 20 ए की, 15 दूसरे की, 20 + 15 70, 35, 35 + 18, तो 35 + 18 हो गया 53। नहीं मैंने कुछ गलत किया है क्या, क्या कर रहा है ये, 20,000 और 15,000 और 18,000, 20, 15 और 18, 53 होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ना ought to be 72 फॉर द सिंपल रीजन दैट इफ सी कंट्रीब्यूटेड 18,000, तो वही 18,000 इंटू करके इन्होंने 72 निकाल दिया। बट द टोटल कैपिटल ऑफ ए बी सी बिकम ओनली 50, ये गलत है, 50 नहीं आएगा यहाँ पे, 53 आएगा। तो 72 में से अगर मैं 53 माइनस कर देता हूँ तो 19,000 हिडन गुडविल है हमारी, ये फर्म की गुडविल है 19, उनकी कैलकुलेशन में कुछ गलती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एडमिशन, अब अभी तक मैंने आपके साथ जो किया वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थी। गुडविल की वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इसमें यहाँ पे ना अब ये एडमिशन पर आ गए हैं भाई, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होगा, ठीक है जी। तो यहां से करेंगे इसको, एडमिशन के चैप्टर से करें।
अच्छा जी, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। चलिए, अब एज्यूम करो कि आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और इनका ओल्ड शेयर है मान लो इक्वल। तो 1/2 इसका शेयर है, 1/2 इसका शेयर है, ओल्ड शेयर है 1/1। अब ये तो हो गए ओल्ड पार्टनर ए और बी। अब वो कहते हैं सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर है वो एडमिट हुआ सी फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर का मतलब हो गया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना अमंग ए बी एंड सी, वो भी 1:1:1 है, इक्वल है। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि ए की अगर मैं बात करूं तो ए का ओल्ड शेयर क्या था 1/2, या मैं ऐसे बोलूं इसको कि ए का न्यू शेयर क्या था 1/3, और इसका ओल्ड शेयर क्या था 1/2। ऐसे ही मैं बी का कैलकुलेट करवाता हूं आपको कि भाई सेम ही जाएगा 1/3 और 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 6, 1/6 एंड 1/6। ए ने अपने पुराने वाले शेयर में से, नहीं हम पहले ठीक कर रहे थे, कर तो ऐसे भी सकते हैं बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। ओल्ड माइनस न्यू, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3। ए ने अपने पुराने शेयर में से 1/6 सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे ही बी ने अपने पुराने शेयर में से 1/6 सेक्रीफाइस कर दिया, और ये सेक्रीफाइस करके उसने किसको दे दिया, उसने सी को दे दिया। देखो जैसे आप सी का पूछोगे कि ओल्ड क्या था 0, न्यू क्या है 1/3, तो इसका क्या बना, ये माइनस में बना ना 1/3। अगर इसको मुझे 6 बनाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -2/6, तो ये बना गेनिंग। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा ना, तो टोटल सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स must be equal to total gain of new partners। पुराने पार्टनर्स का टोटल सेक्रीफाइस बराबर होगा हमेशा न्यू पार्टनर के गेन के, हमेशा। डन। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं इसमें कुछ एंट्रीज, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स के भाई हमें कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको किस तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए, इसके अलग अलग केसेस हैं। मैं इसको बेसिकली 3 केसेस में बांटता हूं। सबसे पहला होता है एक हमारा सिंपल केस। बेसिकली सिंपल केस क्या होता है, जहां पर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इज गिवन, वो गिवन होती है, एंड न्यू पार्टनर्स न्यू शेयर इज गिवन। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का नया शेयर गिवन है, बस इससे ज्यादा कुछ गिवन नहीं है। न्यू पार्टनर ने न्यू शेयर किससे लिया, कैसे लिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स
शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि रेशियो रखते हैं क्या, 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर एडमिट किया जाता है सी, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है कैलकुलेट कीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप ना एक तरीके से ये भी एज्यूम कर सकते हो कि हम लोगों ने गुडविल कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों करने हैं। तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि हमने एडमिशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि मैं 3 से 4 एग्जांपल आपको रेशियो के लेके चलूंगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराऊंगा, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट देखेंगे इसके। तो कैलकुलेट कीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी कैसे कैलकुलेट होगी देखना। ये है सिंपल केस जहां पे पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो या पुराना शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया बस वो गिवन है, वो न्यू शेयर उसने किससे लिया, कैसे लिया, नथिंग इज मेंशन। तो ये होता है सिंपल केस। आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट द होल न्यू शेयर बी 1। कहता है पूरा न्यू शेयर क्या रख लो, 1 रख लो, पूरा न्यू शेयर 1 रख लो। Let the whole new share be 1, remaining new share of A and B। अगर तीनों का न्यू शेयर मिलाकर 1 है और उस 1 में से मुझे नए वाले का न्यू शेयर पता है 1/5, तो मैं कह सकता हूं बचे हुए पुराने पार्टनर्स का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5। ये 4/5 ए और बी का क्यूमुलेटिव न्यू शेयर है, जिसको ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, क्योंकि कोई रेशियो गिवन नहीं है तो अपनी पुरानी रेशियो में। तो मैं यहां लिखूंगा न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर क्या होगा भाई, 4/5 टोटल है ए और बी का, जिसको वो अपनी पुरानी रेशियो यानी 2:1, तो 2/3 4/5 का ए ले जाएगा और इसी 4/5 का 1/3 बी ले जाएगा। 8/15 4/15। सी का न्यू शेयर मुझे पता है 1/5, बस उसको मुझे 15 बनाना है क्योंकि बाकी दोनों का डिनोमिनेटर भी 15 है। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 3 से। आपके पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है वो आती है 843। आपके पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आती है वो निकल कर आती है 843। और इन तीनों का जब आप सम अप करोगे तो वो 15 आ रहा है। 8 + 4 + 3 तो वो 15 आ रहा है, जो कि डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर नहीं आ रहा तो इट मींस आपने कुछ गलती की है। ये मेरा एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल और देखो आप। ये तो हमारा सिंपल केस था। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट equally. C is admitted as a new partner. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/5 of his share. Calculate new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio. आपको बेसिकली दो पार्टनर्स गिवन है, दो पार्टनर्स का नाम हो गया ए एंड बी, रेशियो इक्वली थी,
एक नया पार्टनर आया सी। सी कितने शेयर के लिए आया, कुछ बताया है क्या? नहीं बताया सब। सी नया शेयर क्या लाया वो नहीं बताया। हाँ ये जरूर बताया कि सी ने किससे कैसे लिया। ए ने सरेंडर किया 1/4 अपने शेयर का, लिखा है ना 1/4 ऑफ हिज शेयर। बी ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो देखो सॉल्यूशन में आप क्या करना, सबसे पहले आप निकालना सैक्रिफाइसिंग शेयर, यानी पुराने पार्टनर ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, सबसे पहले वो निकालो। जैसे ए है तो ए ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। ए ने अपने शेयर का, उसका शेयर क्या है 1/2, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा, चलो आपने लिख लिया होगा 1/2। ए ने अपने शेयर का 1/4 दिया है, तो मैं कह सकता हूँ ए ने 1/8 सैक्रिफाइस किया है। बी ने भी अपने शेयर का 1/5 दिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी ने 1/10 सैक्रिफाइस किया है। तो एक ने 1/8 और एक ने 1/10, ये है इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये है इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलो भाई सैक्रिफाइसिंग आ गया तो न्यू शेयर निकाल लो। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड जितना था उसमें से जो सैक्रिफाइस किया वो माइनस कर दो। ए का ओल्ड 1/2 माइनस ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8, बी का ओल्ड 1/2 कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। सॉल्व करो, 8, 4 - 1 3/8, 10, 5 - 1 4/10। और सी का कैसे निकालोगे सोचो, सी का तो गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई जितना ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे, जितना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही नया पार्टनर गेन करेगा, यानी वही नए पार्टनर का शेयर बनेगा। तो सी का शेयर क्या बनेगा, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। सॉल्व करो, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 40 ले सकता हूँ। 5 + 4 9/40। अब इसको भी 40 बनाओ और इसको भी 40 बताओ डिनोमिनेटर को। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से ऊपर 5 से नीचे। इसको कितने से करूं, 4 से नीचे 4 से ऊपर। 15/40, 16/40, 9/40। तो आपकी जो रेशियो निकल कर आई आप देखो 15, 16, 9, और इन तीनों का जो सम अप है वो 40 के बराबर आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से निकलता है। कहां पर, ऑफ का केस, हम इसको बोलते हैं ऑफ का केस। हमने इसको ऑफ का केस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, आपने बोर्ड मास पढ़ा था बचपन में। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। चलो जी, और मैं आपके साथ केस डिस्कस करता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in ratio of 2:1। दो पार्टनर हैं ए और बी, रेशियो है आपके पास 2:1। अब ये 2:1 है, आगे कहता है सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर which C takes from A and B equally।
ये देख लो भाई, अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ए एंड बी पार्टनर है, पुरानी रेशियो आपको गिवन है 2:1। सी एडमिट होता है एक नए पार्टनर के तौर पे, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। ये 1/6 वो किससे लेता है? वो ए और बी से लेता है, और वो भी इक्वली। सॉल्यूशन में क्या करो, सबसे पहले वही दोबारा से सैक्रिफाइसिंग निकाल दो, सैक्रिफाइसिंग शेयर। ध्यान से देखना भाई, अब ए, बता सकते हो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा? सी का शेयर है 1/6 जो कि उसने इक्वली लिया, तो मैं नहीं कह सकता कि इस 1/6 का हाफ ए ने दिया एंड इस 1/6 का ही हाफ बी ने दिया। कह सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कह सकता हूं सर, क्योंकि सी का जो भी शेयर था 1/6 वो उसने इक्वली लिया ए और बी से, तो ये इक्वली तो हो गया। तो 1/12 इसने, 1/12 इसने। अब तो बाकी तो सेम है आपके पास, बाकी में तो दिक्कत नहीं है। न्यू शेयर का फॉर्मूला आपको पता ही है। सैक्रिफाइसिंग आ गया। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे हम लोग? ओल्ड माइनस, ये तो आपने पहले किया है, सेम वही है सैक्रिफाइसिंग। ए का ओल्ड, ओल्ड शेयर क्या था इनका? 2:1। 2/3 सैक्रिफाइसिंग 1/12। ऐसे ही बी का ओल्ड 1/3 माइनस 1/12, 12, 8, 1, 7/12 इसका आ गया, 12, 4 माइनस 1, 3/12 इसका आ गया। और सी का तो आपको दिया हुआ था ना 1/6, बस उसको बनाना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/12 आ गया। तो रेशियो हो गई 7:3:2, 7:3:2। डन। और एक एग्जांपल देखो, और आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है अभी तो। हाँ जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in ratio 3:2। इसको 3:2 रखते हैं। सी admitted as new partner she took 1/15 from A and 2/15 फ्रॉम बी। देखो ये केस होता है फ्रॉम का, जहां पर आपको ये दे दिया गया भाई, दो पुराने पार्टनर हैं ए और बी, रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ एक नए पार्टनर के तौर पर, और सी ने जो है ए से लिया 1/15 और बी से लिया 2/15। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि सैक्रिफाइसिंग शेयर ही आपको पहले से गिवन है। ये जो 1/15 और 2/15 है ना, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर ही है, ए का और बी का, 1/15 एंड 2/15। सी टुक 1/15 फ्रॉम ए एंड 2/15 फ्रॉम बी। तो ये 1/15 2/15 इस बार डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग शेयर हैं जो आपको गिवन है। अब जब आप न्यू शेयर निकालोगे ना, सेम फॉर्मूला लगाओगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो ए का ओल्ड 3/5 माइनस 1/15, 15 हो गया, 8,
बी का ओल्ड 2/5 माइनस 2/15 4/15 और सी का कैसे निकालोगे, इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग प्लस कर दोगे 1/15 प्लस 2/15 3/15 क्या रेशियो आ गई 8:4:3 8 4 12 और 3 15। तो बच्चे कुछ इस तरीके से आपके रेशियोज के क्वेश्चन होते हैं, 4-5 एग्जाम्पल मैंने लिए, बाकी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देख लेंगे। ये आपके बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है वो होता है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि भाई जर्नल कह लो या ट्रीटमेंट कह लो, जर्नल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट करेगा ना, तो न्यू पार्टनर जब एडमिट करता है तो वो बेसिकली दो चीजें लेकर आता है। भाई मैंने किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया तो मैं उससे क्या क्या मंगाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक तो मुझे अपनी कैपिटल ला कर दो, दूसरा गुडविल ला कर दो। जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा वो कैपिटल प्लस गुडविल लाएगा। व्हेन एनी न्यू पार्टनर एडमिटेड when any new partner admitted, he or she will bring a capital second गुडविल। वो कैपिटल भी लाएगा और वो गुडविल भी लाएगा, दोनों लाएगा, ऐसा नहीं कि कोई एक, दोनों। वो कैपिटल भी लाएगा और वो गुडविल भी लाएगा। कैपिटल पे उसका हिस्सा है, कैपिटल उसी की है, उसी की बनी रहेगी, लेकिन ये जो गुडविल है, दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। ये गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस में, बताओ भाई कॉमर्स स्टूडेंट बताओ। अगर वो गुडविल आता है तो वो गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन से पार्टनर में। अगर आप कह रहे हो ओल्ड पार्टनर में तो आप गलत कह रहे हो सर, ओल्ड पार्टनर में नहीं होती। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो पुराने पार्टनर जिन्होंने अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, वो पुराने पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपने पुराने शेयर में से न्यू पार्टनर के लिए, सिर्फ उन्हीं को न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल का हिस्सा मिलेगा। और वो भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखिएगा। मैं आपके साथ एंट्री करूं, पहली एंट्री होती है कैपिटल और गुडविल लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो न्यू पार्टनर का नाम है सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जब वो गुडविल लाता है तो उसे नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी प्रीमियम वो लेकर आया। उसके बाद ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो प्रीमियम है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। मान लो दोनों ही सैक्रिफाइसिंग है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, होगा किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये प्रीमियम वाला अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डन। इफ एनी पार्ट ऑफ प्रीमियम is withdrawn by old partners। भाई न्यू पार्टनर गुडविल लाया,
वो गुडविल जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल भी गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब वो जो कैश है या बैंक है वो बैंक में पहुंचा। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं उस उन्होंने उसी गुडविल के अमाउंट में से कुछ पैसा विड्रॉन कर लिया, तो वो सिंपल ड्रॉइंग की एंट्री है। जिन्होंने भी विड्रॉन किया उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका बैंक कम हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा एज ड्रॉइंग। बस डन। इसके अलावा कई बार क्या होता है ना, आपको पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होती है, तो हम लिख देते हैं इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट। और ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, इसको एक लॉस होता है, ये इट्स अ लॉस टू बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये जो गुडविल है ये एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब लॉस हो गया। ये लॉस आपको राइट ऑफ करना है किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इसकी आप लोग एंट्री करते हो सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये पुरानी कोई गुडविल है, यानी पुराना कोई नुकसान है जो कि राइट ऑफ करना था, लेकिन वो राइट ऑफ आपने अब तक नहीं किया था। अब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उससे पहले उसको राइट ऑफ कर दो। तो न्यू पार्टनर तो उसका नुकसान उठाएगा नहीं, अगर कोई पुराना नुकसान है तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? पुराने पार्टनर उठाएंगे। किस रेशियो में उठाएंगे? पुरानी रेशियो में उठाएंगे। तो एक ही आपकी एंट्री हो गई, ठीक है जी। अब एक और होता है इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू bring his share of गुडविल इन कैश। अब जो न्यू पार्टनर आया ना वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि सर मेरे से आप कैपिटल मंगा रहे हो 5 लाख और गुडविल मंगा रहे हो 3 लाख, लेकिन मेरे पास ना अभी सिर्फ 6 लाख है देने को। मेरे पास अभी या सिर्फ 5 लाख है देने को, मेरे पास गुडविल का पैसा नहीं है देने को। तो हमसे क्या बोलेंगे कि गुडविल का पैसा बाद में लिए ही हो? नहीं, हम नहीं बोलेंगे सर। हम उसे बोलेंगे तुम 5 लाख दो पहले। तो उसने वो 5 लाख दिए एज अ कैपिटल, लेकिन हमने क्या करा? हमने उस 5 लाख में से 3 लाख घटा लिए उसकी गुडविल के नाम के, कि ये तो हो गई जी आपकी गुडविल एडजस्ट। बचे हुए 2 लाख आपकी कैपिटल है। अब आप जब आगे लाओगे तो आप अपनी कैपिटल लाओगे, गुडविल नहीं लाओगे। न्यू पार्टनर कहता है सर इससे क्या फर्क पड़ा? मैंने कहा भाई फर्क पड़ा। मान लो मैं आपकी पूरी 5 लाख की कैपिटल मान लूं, 3 लाख की गुडविल आपने दी नहीं, साल भर आप टाइम खींचते रहे और साल भर के बाद आप रिटायर होकर चले गए, तो आपने जो 5 लाख की कैपिटल लगाई वो तो आपको वापस देनी पड़ेगी हमें। तो हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अब क्या होगा? हमने 3 लाख की गुडविल आपकी कैपिटल में से काट ली, तो वो 3 लाख तो हमें यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। अब आपकी बची कैपिटल 2 लाख। अब आपकी मर्जी, अगर आप कैपिटल लाए तो भी ठीक, नहीं लाए तो आपको जब वापस जाओगे तो 2 ही लाख मिलेगा, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाता तो पहली एंट्री में चेंजेस आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान के चलो न्यू पार्टनर सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं आया ना यहाँ पे क्योंकि वो लाया ही नहीं। अब हम जो गुडविल का पैसा उसको लाना था वो हम उसकी कैपिटल में से काट लेंगे।
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एज्यूम करो कि दोनों सैक्रिफाइसिंग है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कुल मिला के कुछ ये एंट्रीज होती हैं गुडविल की। क्या क्या, अगर गुडविल कैश में आ रही है तो क्या होगा, अगर गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो क्या होगा, अगर गुडविल का कुछ पार्ट विड्रॉन करते हैं पार्टनर तो क्या होगा, अगर पहले से गुडविल है बुक्स में तो उसको कैसे राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को यूज करते हुए मैं आपके साथ जरा दोबारा से वापस उसी पे आ रहा हूं जो मैंने बीच में रोक लिया था। देखो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब इसमें एक एग्जांपल है, मैं ये पढ़ रहा हूं आपके साथ। निगम धमेजा प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटते हैं, उन्होंने एक नया पार्टनर 1/3 के लिए लिया। ओल्ड शेयर 1/2 इसका नहीं है, न्यू शेयर आपने सॉल्व किया 1/3 आया। अब माइनस किया तो इन दोनों का सेक्रीफाइस है, तो सेम हमारे वाला एग्जांपल है। यकीन मानो मैंने इनका कॉपी नहीं करा, इन्होंने किया है मुझे कॉपी। 1/6 मिलाकर 1/3 हो जाता है। जर्नल एंट्री, अब ये कहता है इसको नहीं, कहाँ पे है, कहीं है इनका, ये रहा। एबीसी पार्टनर है, ये रेशियो, उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया डी। डी जो है 30,000 कैपिटल लाता है और 10,000 प्रीमियम लाता है। पहली एंट्री क्या होगी, अच्छा इन्होंने सीधी एंट्री कर दी है, नहीं सर हम सीधी एंट्री नहीं करते, हम सीधी एंट्री नहीं करते, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ मैं आपके लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल लाया था, 30, प्रीमियम था शायद 10, टोटल कितना आ गया बैंक में, 40,000 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अच्छा, ये ना आपका सिंपल केस होता है। सिंपल केस का मतलब क्या है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है, नए पार्टनर का नया शेयर गिवन है, बस। आपको फ्रॉम का या ऑफ का ऐसा कोई केस नहीं है। तो सिंपल केस जब भी होगा ना तो आपकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगी। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, वही सैक्रिफाइसिंग हो गई। 2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, 10,000, और दो दो चार और एक 5 में बांट दो तो 5 से डिवाइड करोगे तो 2, 4,000 एंड 2,000। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रीमियम को इस प्रीमियम से काट दिया, तो एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट 40 टू डीज कैपिटल 30 टू ए टू बी टू सी। तो उन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी, आप दोनों कर सकते हो, कौन सा आपको ठीक लगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ए और बी इक्वल पार्टनर है, सी थर्ड पार्टनर आया, गुडविल वैल्यू की गई है 120। तो अब जब 120 वैल्यू की गई है ना तो पहले आपको सी का शेयर निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि नया पार्टनर जो आया वो कितनी गुडविल लाया या उसका क्या शेयर है। तो उसका शेयर हो गया 1/3 यानी 40, और फिर उस 40 को आप इक्वली दोनों में डिवाइड कर रहे हो। इक्वली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल है, इक्वल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंपल केस है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ए और बी इक्वल पार्टनर है, न्यू रेशियो ये है, सी एडमिट हुआ जो कि 60,000 गुडविल लाया। तो अब जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की बना तो ये सिंपल केस नहीं हुआ। अब की बार आप पहले निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो, जैसे 1/2 और 3/6 2/6, सॉल्व करो, ये 0 आएगा, तो जो भी आएगा वो इसी में आएगा बस। तो यानी पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। तो पूरी गुडविल का हकदार भी कौन है, सिर्फ बी है। ए का 0 हो गया, जो भी है वो बी का है।
तो सो द एंटायर गुडविल शुड बी क्रेडिटेड टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो सारी गुडविल किसको मिल जाएगी? बी को मिल जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री क्या हुई? प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी's कैपिटल। अच्छा, ये वाला नहीं, ये भी सिंपल ही है। ए बी सी इक्वल पार्टनर है, डी एडमिट होता है, नया पार्टनर 36,000 गुडविल लाता है, न्यू रेशियो ये है, ये माइनस कर रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, तो 114 ये रेशियो बन रही है। तो इस 36,000 को 114 में डिवाइड करना है आपको, 114, तो 6 6 और 20। इलस्ट्रेशन 3 देखें क्या कहता है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2016। ये आपकी कुछ बैलेंस शीट है, ट्रेड पेबल, कैपिटल है, और ये कैश एट बैंक और एसेट। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल 3:2। ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड, 20,000 कैपिटल आएगा और गुडविल वैल्यू होगी 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट विच वर। अब ये 3 साल का प्रॉफिट है, 9 14 12 13। तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पहले 9 था, फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर डिक्रीज हो गया, तो ट्रेंड नहीं बन पाया। न्यू रेशियो आपको गिवन है। अब जनरल एंट्री क्या करोगे? जब न्यू पार्टनर आएगा तो एक तो वो कैपिटल लाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक कैपिटल। कहीं पर भी ये तो नहीं बोला कि जो नया पार्टनर आया वो गुडविल भी कैश में लाया, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ सर क्वेश्चन में। और जब ये ना लिखा हो कि वो गुडविल कैश में लाया और गुडविल वैल्यू की गई हो, तो वैल्यू की गई है गुडविल और ये नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लाया है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको ये एज्यूम करना है कि वो गुडविल कैश में नहीं लाया और गुडविल का हिस्सा उसकी कैपिटल से कटेगा। तो गुडविल का हिस्सा निकालो जरा, इन चारों पांचों का टोटल करो, कितना होगा? 9 और 14 23, 23 और 12 35, 35 और 48 डिवाइडेड बाय 4, 12,000 आ गया। नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, तो मेरी गुडविल आ गई 36। उसमें उसका शेयर निकाल दो, कितना शेयर था न्यू पार्टनर का? यहाँ पे गिवन है ना, तो 5/6 5 11 और 5 16, 5/16, 36 डिवाइड बाय 16 इंटू 5, 11,250 की उसकी गुडविल है। तो ये 11,250 उसकी गुडविल है, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी होगी, ये निकाली यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो 18:7 में आपने डिवाइड कर दिया। बस बैलेंस शीट दोबारा बनाने को कह रहा है। पहले कैश कितना था? पहले कैश 10 था, प्लस 10,000 में नया जो पार्टनर आया वो 20,000 कैपिटल लाया, तो ये 30 हो गया। इसमें तो कुछ आया नहीं, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितनी रह गई? लाया तो 20 था, लेकिन उसमें से 11,250 काट लिया गया, तो ये बचा। येलो की पुरानी कैपिटल कितनी थी? येलो की पुरानी कैपिटल थी 25। इस 25 में उसको और क्या मिला? 8100 मिला, तो 33,100 आ गया। ऐसे ही ग्रीन का है, ग्रीन की पुरानी कैपिटल कितनी थी? 20,000, और उसको गुडविल का शेयर मिला कितना? 3150, तो 23150 ही आ गया। डन। बाकी लायबिलिटी सेम रही, ये सेम रहा। अब कहता है अगर गुड एज्यूम करो गुडविल कैश में आया, तो पहली एंट्री आपकी, बस ये इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी है। आप जो है इफेक्ट करते यहाँ पर उसकी कैपिटल पूरी रखते, कैश और ज़्यादा से बढ़ जाता, बस बाकी तो सब सेम है। अब कहता है गुडविल बॉट किया कैश में, लेकिन विड्रॉन कर लिया, तो एक और एडिशनल एंट्री पास करनी है। जिन पार्टनर्स ने विड्रॉन किया टू बैंक, 11,250 थी, ओल्ड रेशो में विड्रॉन कर लिया। बैलेंस शीट सेम है। अच्छा, एक होता है अगर गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है। प्राइवेटली का मतलब होता है बुक्स में नहीं लाएंगे हम एंट्री, बाहर ही बार हमने उनको दे दी और निपटा दिया, तो उस केस में नो जर्नल एंट्री पास, नो एंट्री पास होती है, उसमें कोई एंट्री पास नहीं होती।
सिर्फ कैपिटल आएगी उसकी एंट्री पास होगी, तो 20,000 से ये इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। डन हो गया जी, बिल्कुल डन हो गया। अब अच्छा, एक मैं आपको और बताता हूँ, ये कुछ हिस्सा मैंने आपको एडमिशन का करा दिया है, ध्यान से नोट किया होगा आपने। नोट नहीं किया तो मैं दे देता हूँ एक बार मौका आपको, नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ जाना। कहाँ से किया था हमने आज? यहाँ से किया था हमने। पोज एंड नोट, 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 पोज एंड नोट। यहाँ तक हमारी रेशियो थी, फिर हमने जनरल एंट्रीज देखी थी, क्योंकि ये समझ आना ना बहुत जरूरी है आपके एडमिशन के चैप्टर के लिए भी। हमें गुडविल का चैप्टर निपटाना भी है मुझे भाई, ऐसा नहीं है मैं सीधा फिर पूरा एडमिशन कराऊं, तो हो सकता है वो पार्ट रह ना जाए कहीं, इसीलिए हम साथ के साथ उसको भी निपटा लेंगे। बस इतना ही है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ है, पार्टनर पुराने ही है, बस उन्होंने रेशियो चेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं एक बार पहले यहाँ पे एंट्री बता देता हूँ, इसमें आपको स्टेप बता देता हूँ आपको करना क्या होता है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग ओब्लिक गेनिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर जो भी है वो निकालोगे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग sacrificing oblique gaining share एज पर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में जो भी आपका सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर आया है उसको यूज कर कर आप गुडविल का शेयर निकालते हो। स्टेप नंबर 3, आप जर्नल करते हो। जर्नल होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो बंदा गेन कर रहा है उसको डेबिट किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली।
On 1st April 2021, they decided to share future profit loss in ratio 3 ratio 2 ratio 1. Goodwill valued as on 1st April 21 is rupees 1,20,000. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो आपकी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर. सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, ओल्ड माइनस न्यू शेयर. ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड था इक्वली था तो 1/3, बी का ओल्ड भी 1/3, सी का ओल्ड भी 1/3. न्यू कितना है 3/6, 2/6, 1/6. ठीक है जी, सॉल्व करो. अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ 1/6, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे -1/6. ओल्ड माइनस न्यू करके ना सैक्रिफाइस निकलता था, तो ये जो पॉजिटिव रह गया वो सैक्रिफाइस, जो नेगेटिव हो गया वो गेनिंग. स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम लोग शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ गुडविल. शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, ए एंड सी, टोटल जो गुडविल वैल्यू थी वो 120 थी, इनका शेयर है 1/6, प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ शेयर देखना है 1/6, तो 1/6 के अकॉर्डिंग आ गया 20,000, ये इनकी शेयर ऑफ गुडविल आ गई. अब आप करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. ए गेन कर रहा है, देखो बेसिकली हो क्या रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है इट मींस व्हाट, कि पहले उसका शेयर कम था, अब उसका शेयर इंक्रीज हो गया, तो उसने शेयर ज्यादा लिया. अगर उसने शेयर ज्यादा लिया तो फिर उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो हम उसकी कैपिटल में से काट लेंगे. और जो सैक्रिफाइस कर रहा है यानी जिसका पहले कम था ज्यादा था, अब कम हो गया, तो इसका मतलब उसने शेयर सैक्रिफाइस किया है, तो वो जितना शेयर सैक्रिफाइस करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वो अपना गुडविल का अमाउंट लेगा, तो उसकी कैपिटल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे. तो कौन गेन कर रहा है, सी. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. कुछ इस तरीके से एंट्री होती है जब आपका शेयर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है. एक बार नोट कर लेना भाई, पोज एंड नोट. पोज एंड नोट. पोज एंड नोट. अब मैं आप लोगों को वापस उसी पे लाता हूँ जहाँ पे हमने छोड़ा था, क्योंकि एक टॉपिक आएगा इसमें, मैंने बीच में रुकवाया था. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर. In case of change in PSR, value of goodwill should be determined and preferably adjusted through capital account of partner on the basis of profit sharing ratio. A और B और C are equal partner. रेशियो 4:3:2 है. गुडविल फर्म की वैल्यू है 90. तो क्या किया इन्होंने, सेम वही चीज करी है जी. पहले ओल्ड माइनस न्यू किया, इन्होंने ओल्ड माइनस न्यू ना करके ना न्यू माइनस ओल्ड कर दिया. अच्छा, इन्होंने उल्टा मतलब जैसा था वैसे ही करा. आप ऐसे मत करो, आपको ये समझ नहीं आएगा, आप ओल्ड माइनस न्यू ही करो. तो 1/3, 1/3, 1/3, ये ओल्ड हो गया. न्यू 4/9, 3/9, 2/9. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/9, ये 0 आ गया और ये आ गया 1/9. तो ये सैक्रिफाइसिंग, ये गेनिंग और 1/9. गुडविल कितनी है 90.
तो इस 90 का 1/9 अगर मैं लगा दूंगा तो 10,000। तो कौन डेबिट होगा? जो गेन हो रहा है। तो ए डेबिट टू सीज कैपिटल, डन। अगला क्वेश्चन में ये रेशियो है उनकी, अब ये रेशियो हो जाएगी, गुडविल इतनी वैल्यू की गई। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। यहाँ पर इन्होंने न्यू माइनस ओल्ड किया है, तो न्यू माइनस ओल्ड करके जो आएगा पॉजिटिव, अगर न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो वो गेनिंग है, और अगर माइनस में आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया ना। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग का फॉर्मूला है। तो न्यू माइनस ओल्ड लगा के अगर पॉजिटिव पाते हो तो वो गेनिंग है। तो यहाँ पे बी गेनिंग है, इसलिए बी डेबिट हुआ और ए क्रेडिट हुआ। अच्छा, ये एक बार देखना जरा, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ए बी सी डी पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट लॉस कर रहे थे। तो अगर आप करोगे तो 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, और म्यूचुअली एग्री टू चेंज द रेशियो 3:3:2:2, 3 3 6 7 8 9 10, 3/10, 3/10, 2/10, 2/10। सॉल्व करो। अगर मैं 20 भी ले लूँ तो 5 - 6 - 1, यहाँ पे भी अगर मैं 20 ले लूँ तो 5 अगेन -1, यहाँ पे मैं 20 ले लूँ तो 5 1/20, ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं ले लूँ तो 1/20। तो आप देखोगे ये दोनों गेन कर गए, ये दोनों सेक्रीफाइस कर गए, और गुडविल कितनी वैल्यू है? 20। तो गुडविल का शेयर निकालोगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, 1000 ईच आएगा। तो ए और बी जो है वो डेबिट करेंगे 1000 1000, और सी और डी जो है वो क्रेडिट करेंगे 1000 1000, डन। इसके बाद हमारे पास एक और आता है लास्ट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला। ट्रीटमेंट, हालांकि बहुत इजी है ये भी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in case of retirement oblique death of a partner। रिटायरमेंट मतलब बंदा अपनी मर्जी से गया है, डेथ ऊपर वाले ने बुला लिया सर। दोनों ही केस, चाहे आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, चाहे आपको ऊपर वाला बुला रहा है, फॉर्म तो आपने छोड़ दी ना, बिजनेस तो आपने छोड़ दिया ना। तो दोनों ही केस को हम लोग रिटायरमेंट या डेथ सेम चीज है। एंट्री आप मेरे से पूछोगे, सब कुछ सेम है सर, कुछ भी अलग नहीं है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट गेनिंग शेयर। यहां पे गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो निकलती है, गेनिंग शेयर या फिर गेनिंग रेशियो निकलती है, ये चीज ध्यान रखना। और उसका फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहां से आपका गेनिंग शेयर निकल गया या गेनिंग रेशियो निकल गया। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल शेयर। और ये तो आपको पता ही है, जो भी आपकी फर्म की गुडविल है, जो भी आपकी फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ रिटायरिंग या फिर डाइड पार्टनर, उसका जो भी शेयर है आ गया। उसके बाद आप क्या कर दो? उसके बाद आप जर्नल कर लो, उसके बाद आप जर्नल कर लो।
जर्नल कैसे करेंगे हम लोग? जर्नल करना सिंपल, रिटायरिंग नहीं, रिटायरिंग नहीं, सॉरी, रिमेनिंग, जो बच गए, जो रिटायर नहीं हुए या जो मरे नहीं जो बच गए, जो कंटिन्यू करेंगे फर्म को, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या फिर डाइड पार्टनर। मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं इसमें आपके लिए, अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल देखना इसमें, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1। ठीक है जी। अब कहता है बी रिटायर एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, गुडविल वैल्यूड एट ₹1,50,000। अब ये रिटायरमेंट का भी केस हो सकता है और डेथ का भी, दोनों सेम है। मैं कहता हूं भाई बी रिटायर, अब मैं अगर यहां लिख देता बी रिटायर की जगह बी डाइड, तो भी सेम बात है। क्या करना है? सबसे पहले निकालना है आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, जो भी है वो। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ए और सी का निकालना बस, बी का नहीं। ए का न्यू शेयर इक्वली, ए का ओल्ड शेयर था 3/6 एंड 1/6। बी को नहीं कंसिडर किया मैंने, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका गेनिंग निकलेगा। तो अगर मैं इसको 6 हो गया हमारा, तो 2 3 वन जा 3, तो ये 0 आ गया हमारे पास। यानी पूरा का पूरा किसके पास आ गया? इसके पास आ गया 6 3 2/6, तो पूरा सी के पास आ गया। फिर आप क्या निकालो? फिर आप निकालो बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी का गुडविल का शेयर कैसे निकालोगे? टोटल गुडविल थी 150, बी का शेयर था 2/6 यानी 50,000। एंट्री हो गई आपके पास। अब रिमेनिंग, रिमेनिंग से भी मेरा मतलब है जिसको मिलेगी, तो सिर्फ किसको मिलेगी? सी को मिलेगी, ए को तो मिलेगी नहीं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000 डन। बस इतना सा है, इतना सा क्वेश्चन था। आओ जरा देखें क्या कहता है हमें ये। एग्जाम्पल है सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चैप्टर ही खत्म कर दिया। ए और बी सी आर इक्वल पार्टनर, सी वांट टू रिटायर 90,000। अच्छा, इक्वल पार्टनर से मतलब है 1-1-1। अगर उसमें से एक रिटायर कर जाता है तो रिटायरमेंट के केस में जो बची हुई रेशियो है ना, यानी 1:1, वही आपकी गेनिंग रेशियो है। तो 90,000 का 1/3 यानी 30 और रिमेनिंग पार्टनर में 15-15 में बांट दिया। मैं इसमें आपको एक आधा केस और कराऊं, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म कर दिया इन्होंने रिटायरमेंट वाला, उतने जल्दी में मजा नहीं आया अपने को। देखो एक एग्जांपल और लो, ए बी सी आर पार्टनर इन 5:4:1। सी डाइड, ए and B will take C's share in 3:2. Goodwill valued on the date of death
इज ₹120। अब ध्यान से समझना, ए बी सी तीन पार्टनर थे जिनकी रेशियो थी 5:1। अनफॉर्चुनेटली सी की डेथ हो गई। अब वो कहता है कि जो सी का शेयर है ना, ये 3:2 जो है ना, ये न्यू रेशियो नहीं है, ये न्यू नहीं है। वो कहता है सी का जो शेयर है वो ए और बी ने आपस में बांटा, किसमें? 3:2 में बांटा। सी का जो शेयर है वो ए और बी ने आपस में 3:2 में बांटा, यानी कि 3:2 इज गेनिंग रेशियो। 3:2 इज गेनिंग रेशियो। 3:2 आपकी गेनिंग रेशियो है। अब ये आपकी गेनिंग रेशियो डायरेक्टली गिवन है। अगर मैं यहाँ पे आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवाऊं वैसे ही एक बार टाइम पास के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे? आप पहले निकालोगे गेनिंग शेयर। आप कहोगे सर वो तो गिवन है। नहीं, गेनिंग रेशियो गिवन है। गेनिंग शेयर ही निकालो, ए का और बी का। सी का जो शेयर था यानी 1/10, ये यहां से आया, ये 1/10। सी का जो शेयर था 1/10 वो ए और बी ने ले लिया, किस रेशियो में? 3:2 में। 1/10 का 3/5 ए ले गया और 2/5 बी ले गया, तो 3/50 ए को मिलेगा, 2/50 बी को मिलेगा। अब जब मैं आपसे न्यू शेयर निकालने को बोलूंगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड प्लस गेनिंग, रिटायरमेंट और डेथ में। ए का ओल्ड 5/10, बी का ओल्ड 4/10 प्लस गेनिंग 3/50, 2/50, 10, 5, 25 और 28, 22। तो रेशियो निकल कर आई 28:22। ये न्यू रेशियो है, हालांकि इसका यूज नहीं है मुझे अभी, मैंने तो बस आपको बता दिया। मुझे यूज किसका है? गेनिंग रेशियो का, इसका मुझे यूज इसका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सी का रेशियो निकालूंगा, सी की गुडविल निकालूंगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल। और सी का गुडविल कैसे निकालूंगा? टोटल गुडविल थी 120, सी का शेयर था 1/10, तो इसकी गुडविल आ गई 12,000। ये गुडविल आप गेनिंग में दे दोगे ए और बी में, तो एज कैपिटल यानी रिमेनिंग पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर टू सीज कैपिटल अकाउंट, 12,000। रेशियो है 3:2, गेनिंग रेशियो, तो 12,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 7,200, 4,800। बस नोट कर लो एक बार। कहाँ से नहीं किया? यहाँ से नहीं किया होगा ना, रिटायरिंग वाला से। नोट कर लो एक बार। पॉज एंड नोट, pause and note, again pause and note, last pause and note। ठीक है जी। तो आपने जो मेरे से आज सीखा वो सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अलग अलग केसेस में कैसे कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती है, और रिटायरमेंट में और डेथ में या एडमिशन में रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। ये आपको सारी इसकी समरी है, ये आप देख लेंगे। मैं आपके साथ एक बार ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। गुडविल बॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इज टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर। हालांकि ये गलत है, ओल्ड पार्टनर नहीं लेते, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेते हैं, बट फिर भी चलो ठीक है, आईसीआई की बात सराखों पर, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3। ऑन एडमिशन सी ब्रिंग 70,000 कैश, 48,000 गुडविल। न्यू रेशियो है 7:5:4। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भाई कैसे निकालोगे आप? 5/8 माइनस 7/16
तो ये हो गया आपका 10 यानी 3/16। तो 3 इनमें से देखो किस में है, सिर्फ एक में ही है, ए को लगा देते। अगर दो किसी और में भी 3 होता तो फिर मुझे दूसरे का भी निकालना पड़ता, पर जरूरत नहीं पड़ेगी अब। अगर आप करना चाहो तो वैसे आप मुंह जुबानी भी कर सकते हो। 3/8 यानी 6/16 माइनस 5/16, तो 1/16। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। नेचर ऑफ बिजनेस, यस अफेक्ट करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी करता है। कस्टमर की लोकेशन एक्सेप्ट है। कस्टमर की लोकेशन आपकी गुडविल पे अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी खुद की लोकेशन आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगी। वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग शुड बी फॉलोड व्हेन प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग, आइदर कोई भी हो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली। थ्योरेटिकली की तो जरूरत नहीं है। चलिएगा, तो बस ठीक है, बाकी आप इसको ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट आएगा तो आप बताइएगा मुझे। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं बच्चे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के लिए। 1 से 2 लेक्चर हम उस पर लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, रिवाइज कीजिएगा इसको ढंग से, क्वेश्चन को कीजिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।